कि 2021 से 2025 तक हमेशा डबल क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से आपको आधे क्वेश्चन का आंसर देना रहता था, लेकिन यहाँ पे 70 पूछे गए हैं और 40 के आंसर देने हैं आपको। मतलब आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि 2026 में पैटर्न चेंज कर दिया जाए। तो आप लोग सतर्क रहेंगे और तैयारी खूब जोर शोर के साथ कीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन डबल ना भी रहे तो भी आप लोग को परेशानी ना हो। तो अब चलिए हम लोग मिला लेते हैं। मंगलम पाठ के मंत्र संकलित है, किससे संकलित है? उपनिषद से, वेद से, रामायण से या फिर भगवत गीता से? तो सबको पता है उपनिषद से। और देखिए मजे की बात ये है कि हमने आपको 5 चैप्टर पढ़ाया था संस्कृत में, और 4 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक, और उसी के बीच से क्वेश्चन आया है, उसके आगे नहीं बढ़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते नानृतम किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये जो है वो मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है, ऑप्शन सी होगा। जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान होता है? तो आत्मा विद्यमान होता है, जो छोटा से भी छोटा होता है और बड़ा से भी बड़ा होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो कुल मंत्र 5 हैं, जो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। 2 मंत्र जो है वो एक ही उपनिषद के अलग अलग भाग से लिए गए हैं, यानी कि मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरस्वती का कुल गृह किसे कहा गया है? तो पटना को कहा गया है। इतना सुंदर शहर हुआ करता था, अभी भी है पटना, और इसी को सरस्वती का कुल गृह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज को यूनान का राजदूत बताया गया है पाटलिपुत्र वैभव में। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो ये कथन जो है वो बुद्ध ने कहा था। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? सबको पता है, पटन देवी को पटना नगर की पालिका देवी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, पटना में? ये सब तो फालतू का ऑप्शन है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो पुरुष परीक्षा, स्त्री परीक्षा, मानव परीक्षा या फिर मरकट परीक्षा? ये क्या होता है जी? मरकट परीक्षा। ऑप्शन ए होगा इसका, पुरुष परीक्षा। अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे, ऑप्शन सी होगा। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? तो विद्यापति जी जो हैं वो मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो जितने भी नीतिकार लोग हैं वो आलस्य को शत्रु मानते हैं। हालांकि कुछ लोग, आप ही में से कुछ लोग होंगे जो अपवाद होंगे, जो आलस्य को अपना मित्र मानते हैं कि अरे भाई बिना आलस्य के हमसे नहीं रहा जाएगा। श्यामवर्णा कौन थी? तो श्यामवर्णा विजयंका को कहा गया है। और अपिहितम में कौन सा उपसर्ग है? तो अपिहितम में आपका अपि उपसर्ग हो जाएगा। वैसे तो संस्कृत व्याकरण में हमने आपको एक ही टॉपिक पढ़ाया है, उपसर्ग, और बाकी टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया है, इसलिए जितने भी संस्कृत व्याकरण से है उसको हम स्किप कर देंगे। सिर्फ किताब के क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। वैसे इसका आंसर सी हो जाएगा। सुचेतु, फिर यहाँ पे संस्कृत व्याकरण आ गया, इसको छोड़ो आप लोग। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष, या कहे तो 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? सबको पता है, गंगा नदी के किनारे है। अलसला पाठ में अहो कथमयम कोलाहला किसकी उक्ति है? अहो कथमयम कोलाहला मतलब अरे ये कैसा हल्ला है, कौन कहता है? तो जो कमलों में मुँह ढक के सोया हुआ था उसमें से पहिलका आलसी जो था वो कहता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला आलसी। अगला है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा को छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा बताया गया है, ऑप्शन सी होगा। किसकी जीत नहीं होती है? तो सत्य की तो हमेशा होती है, धर्म की भी होती है, शक्ति की भी हो जाती है। जिसके पास बल रहेगा वहाँ पे जीत हो जाता है कभी कभी, और असत्य का नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा असत्य का। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ध्यान देना है, किसे कहा गया है ये नहीं पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाता किसे कहा गया है तो आपको विजयंका बताना होता, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने कहा है, तो आपको बताना है दंडी ने, ऑप्शन ए होगा। अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा जो है ऑप्शन में है हास्य कथा, धार्मिक कथा और बाल कथा, व्यंग्यात्मक कथा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यंग्यात्मक कथा है।
ऑप्शन डी होगा। अगला है कि राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। फिर यहाँ पे संस्कृत व्याकरण से पूछा गया है, वैसे इसका सी होगा, लेकिन हम लोग संस्कृत व्याकरण अभी स्किप करते हैं। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ऑप्शन ए होगा। हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, हिरणमय मतलब सोने रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है सोने रूपी पात्र से। अगला क्वेश्चन है देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो आपको बताना है शरद ऋतु में मनाया जाता था। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक काव्य ग्रंथ को लिखा था। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कूटनीमत काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त जो है वो कूटनीमत काव्य के कवि हैं। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो फिर यहाँ पे रिपीट हो गया है, विद्यापति जी जो है वो अलस कथा पाठ के रचनाकार हैं। अलस कथा तीसरा चैप्टर है आप लोग का। बच्चों का रक्षक कौन होता है, माता बच्चों की रक्षक होती है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो शास्त्रार्थ कुशला जो थी वो गार्गी वाचकन्वी थी। गार्गी वाचकन्वी को शास्त्रार्थ कुशला कहा गया है। अय वचाला कति वचनानी वकनुम सकनुत किसकी उक्ति है, ये चौथा कहता है। जब तीनों आलसियों के आपस में बातचीत से पक जाता है तो कहता है क्यों नहीं चुपचाप रहते हो जी तुम लोग, बहुत बोलते हो तुम लोग, ये चौथा कहता है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। आत्म तत्व मतलब समझते हो आप लोग, एक बार कमेंट करना आप लोग क्या होता है आत्म तत्व मतलब। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो 40 कवित्रियों के 150 पद मिलते हैं। अलसशाला में आग लग जाने पर आलसी क्या कर रहे थे, तो आलसी सो रहे थे, भाग रहे थे, झगड़ रहे थे। अरे वो तो धूर्त लोग थे जो भाग रहे थे, लेकिन जो वास्तविक आलसी थे वो कमल में मुंह ढके ढके बतिया रहे थे। अगला है 5 का स्त्रीलिंग, खैर छोड़ो इसको। फिर यहाँ पे संस्कृत व्याकरण पूछ दिया गया। अभिमान में कौन सा उपसर्ग हो गया है, ये तो बन जाएगा आप लोग से। अभिमान शुरू में अभी लगा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। संहार में इसमें हो जाएगा सम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप लोग एक बार कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों का कितना सही हुआ। और धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।